नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। सारठ थाना क्षेत्र से 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार, ठगी के 14 लाख रुपए बरामद। विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की हुई बैठक। धूमधाम से मनाया गया बाबा श्याम का जन्मदिन। पारंपरिक विधि विधान से मनाई गई देवोत्थान एकादशी एवं तुलसी विवाह। युवाओं के सपने को साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत समाज सेवी गंगा नारायण सिंह। सड़क दुर्घटना में घायल, 2 बाइकों में हुई टक्कर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। देवघर जिला पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने गुप्त सूचना के आधार पर 24 नवंबर को प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक सह थाना प्रभारी सारठ कपिल चौधरी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन करते हुए सारठ थाना क्षेत्र के पिंडारी एवं कपसा गांव पर छापेमारी कर 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये सभी साइबर अपराधी फोन पे, पेटीएम पर मनी रिक्वेस्ट भेजकर और फर्जी मोबाइल नंबर से फर्जी बैंक पदाधिकारी बनकर लगातार पैसों की ठगी कर रहे थे। पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से 22 मोबाइल, 35 सिम कार्ड, 1 चेकबुक, 5 मोटरसाइकिल, 2 4 पहिया वाहन और 14,31,500 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। इन अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। छापामारी देवघर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और इसी क्रम में एएसपी प्रोबेशन सह सारठ थाना प्रभारी कपिल चौधरी के नेतृत्व में बीती रात्रि रेड किया गया, जिसमें कि 10 साइबर अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं। और सबसे दीगर बात है कि इन लोगों के पास से 14,31,500 रुपये बरामद हुए हैं। एक स्कॉर्पियो, एक टियागो और 5 मोटरसाइकिल, 22 मोबाइल, 35 सिम और एक चेक बुक बरामद हुआ है। यह इम्पोर्टेंट बात है कि सद्दाम के घर से 13 लाख, जुनैद के घर से 74,000 और अफजल के घर से 40,000 बरामद हुआ है। सद्दाम पूर्व में सरायकेला जिले से साइबर क्राइम के मामले में जेल जा चुका है और वर्तमान में वह बेल पर है। अफजल स्थायी वारंटी है, लाल वारंटी है। सद्दाम, जुनैद और अफजल साइबर क्राइम के मास्टरमाइंड्स हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी से उस क्षेत्र में साइबर क्रिमिनल्स पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार अगर हम देखें तो आज की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और इसका एक बड़ा श्रेय कपिल चौधरी एएसपी प्रोबेशन को जाता है। मधुपुर में उपचुनाव होना बाकी है। दुमका और बेरमो में चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। इधर मधुपुर में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। इसी संदर्भ में झारखंड सरकार में मंत्री रहे मरहूम हाजी हुसैन अंसारी के कॉलेज रोड स्थित आवास पर बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा प्रभारी हाफिजुल हसन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। बैठक में नगर एवं प्रखंड कमेटी के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। और कुछ मुद्दों पर हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, उपस्थित हुए हैं। हम लोग के बीच आज उन्हीं के साथी वयोवृद्ध। दूसरी बात कि सारी गलती, सारी बातें भूलकर पूरे शहरी क्षेत्र में एक प्लेटफार्म पर फिर आकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर कमेटी द्वारा आज संगठन मजबूत करने के लिए, बूथ कमेटी मजबूत करने के लिए और आने वाले उपचुनाव में किस तरह हम लोग बूथ को मजबूत कर सकें, उसी का बैठक। और चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता के बीच क्या मैसेज लेके जा रही है? झारखंड मुक्ति मोर्चा की अभी सरकार है और सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। उसी को
उसी को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे, उसी का कुशल नेतृत्व का। और मधुपुर का जो समस्या है, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य, वही मुद्दा रहेगा मधुपुर विधानसभा। तो जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता क्या चीज़ को लेके आप उम्मीदवार के तौर पे आ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो आपको लोग पसंद कर रहे हैं, ये देखने को मिल ही रहा है। तो जनता को मुख्य मुद्दा जैसे आपने बताया कि सड़क को लेके जाएंगे, बिजली को लेके जाएंगे, तो क्या जनता पूरी तरह को आप आश्वस्त कर पाएंगे? कोशिश करूंगा आश्वस्त करने के लिए। और विगत 2 चुनाव में जिस तरह देखा गया उपचुनाव में कि सरकार की जीत हुई है, तो इस सीट को लेकर सरकार कितनी आश्वस्त है? सरकार तो आश्वस्त है, लेकिन जनता पर है, जनता मालिक है। हम लोग चुनाव में जाएंगे, जनता से सहयोग का अपील करेंगे। तो इस बैठक में पार्टी के कौन कौन से लोग यहाँ पे उपस्थित थे? नगर कमेटी के सारे लोग उपस्थित थे। हाजी साहब का बेटा हूँ, हाजी साहब का खून मेरे में है, तो खून भी हाजी साहब का होगा। और मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस तरह हाजी साहब ने सब गरीब गुरबा को लेकर के चला, मैं भी सबको साथ में लेकर के चलूँगा। सबका दुख दर्द में साथ रहूँगा। जिस तरह हाजी साहब ने इस क्षेत्र को 30 साल एमएलए बन के 30 साल से एमएलए बन के सबका सेवा किया, मैं भी भविष्य में सबका सेवा करूँगा। मधुपुर पंच मंदिर रोड स्थित प्राचीन श्याम मंदिर में बाबा श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भजन गायक राधे श्याम अग्रवाल, कुणाल बथवाल, विनीत गुरगुटिया, इन तीनों के द्वारा मधुर मधुर भजनों से श्याम बाबा को रिझाया गया। जन्मदिन आयो रे मेरे श्याम धनी को, झूमो नाचो गाओ रे। इस भजन को सुनकर सभी भक्त झूम उठे। बाबा श्याम के जन्मोत्सव के अवसर पर शुद्ध खोआ से बना हुआ केक को काटा गया। मंदिर को बैलून से बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया। इस वर्ष बाबा श्याम के जन्मोत्सव के मुख्य जजमान तारा देवी और सुरेश कुमार अग्रवाल बने। इस अवसर पर बाबा को शवामणि का प्रसाद फल चढ़ाया गया। मुख्य यजमान को बाबा श्याम का मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर मुख्य पुजारी रामनरेश शर्मा, रवि अग्रवाल, संजय मोदी, संजय कलबलिया, दीपक डालमिया, तारा देवी अग्रवाल, राधा अग्रवाल, निकिता अग्रवाल, मेघा अग्रवाल, कलावती देवी, निकिता खंडेलवाल, सीमा खंडेलवाल सहित कई भक्त मौजूद थे। देवघर में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने पूरे पारंपरिक विधि विधान से देवोत्थान एकादशी एवं तुलसी विवाह मनाया। वैसे तो एकादशी व्रत सालों भर मनाया जाता है, लेकिन देव उत्थान एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने विश्राम करने के लिए सागर में चले जाते हैं और आज कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु जल से बाहर आते हैं और भक्तों के सम्मुख होते हैं। हम लोग भगवान के स्वागत करने के लिए पूजा अर्चना और इस माह का नया फल ईख और फल मूल अर्पण कर भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान पाते हैं। इसलिए आज की एकादशी को देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। पुराण मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि तुलसी विवाह कराने से पुत्री दान का फल प्राप्त होता है। 3 महीने तक तुलसी वृक्ष को सींचकर और आज ही के दिन शालिग्राम भगवान से उनका विवाह कराया जाता है, जिससे कि पुत्री दान का फल प्राप्त होता है। आज जो जेठान एकादशी है, इसमें केतारी का जो बिक्री होता है, ये क्या चीज़ है? आज देवोत्थान एकादशी माना जाता है। देवोत्थान एकादशी का मतलब है देव उत्थानी एकादशी। भगवान विष्णु जो हैं वो क्षीर सागर में 4 महीने तक शयन करते हैं। वो
आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को, जिसको हरिशयनी एकादशी बोलते हैं, और उस दिन वो विश्राम करते हैं और आज के दिन जो है उनका उत्थान होता है। वास्तव में विश्राम का मतलब ये है कि वो समाधिस्थ होते हैं और उस समाधि की अवस्था में अपना जो उनके अंदर के भाव जो हैं वो जागृत होते हैं। आज का दिन जो है वो देवोत्थानी एकादशी है और देवोत्थानी एकादशी में भगवान का पूजन, भगवान की बाहर निकलते हैं। तो हिंदू परंपरा में ये नियम है कि भगवान जो है वो बाहर निकल करके क्षीर सागर से या समाधि की अवस्था को त्याग करके हम लोगों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। तो हम लोग उनका स्वागत करने के लिए देवोत्थान एकादशी का पर्व मनाते हैं। आज के दिन जो है एक नया फल है तो उनको अर्पण करते हैं। नया मास आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो इस कारण से उनको नए चीज़ें अर्पण की जाती हैं। उसके बाद तुलसी विवाह भी होता है। तुलसी विवाह का महत्व इसलिए है कि आज के ही दिन बहुत पहले जब जालंधर एक नाम राक्षस था तो उसकी मृत्यु के लिए उनकी पत्नी वृंदा को उन्होंने अपवित्र किया था। तो वृंदा ने इनको शाप दिया था कि इन्हीं का शपथ लेकर के इनको शाप दिया था कि आप जो है वो शिला हो जाएंगे। तो आज के ही दिन उन्होंने उस शाप को ग्रहण किया था और आज के ही दिन वो शिला रूप में यानी शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए थे। बाद में वृंदा ने उनको शाप से मुक्त भी किया था जब उन्होंने कहा था कि जब वृंदा जो है वो तुलसी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और वो तुलसी जो है वो उनके हृदय पर हमेशा चढ़ाया जाएगा और जो भी उस तुलसी को उनको अर्पण करेगा वो तुलसी अर्पण करने से भगवान प्रसन्न होंगे और उनको भगवान से जो भी प्राप्ति की कामना होगी वो प्राप्ति होगी। इस कारण से तुलसी आज अर्पण किया जाता है और भगवान के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है। यानी तुलसी का विवाह कराने का उद्देश्य ये है कि उन्होंने जो उस अवस्था में तुलसी वृंदा को किया था तो वृंदा ने ये उनसे वरदान भी मांग लिया था कि आपके साथ मेरा विवाह हो जाए। तो उन्होंने उस दिन उनके साथ वृंदा के साथ विवाह भी किया था और उसके बाद वृंदा जो है तुलसी के रूप में परिवर्तित हुई। समाज सेवी गंगा नारायण सिंह के द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद प्रतियोगिता कराई जा रही है। करो प्रखंड अंतर्गत पाथरोल हाई स्कूल मैदान में मां काली क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पाथरौल पंचायत मुखिया पीताम्बरी देवी समेत आसू मधुपुर विधानसभा प्रत्याशी गंगा नारायण के प्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। वहीं गंगा नारायण के विचारों को रखते हुए उनके प्रतिनिधि सुमित झा ने कहा कि गंगा भैया का सपना है कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव को विकास के मुख्य मार्ग से जोड़ते हुए युवाओं को भी खेल से जोड़ना, ताकि खेल के माध्यम से वे अपना भविष्य भी बना सकें। वहीं इस दौरान मौके पर मृणाल सिंह, रोहित रवि, अजय भैया, रुद्रनारायण शाही, मिथुन भोक्ता, छोटू कुमार, सूरज कुमार सहित कई लोग उपस्थित हुए। बुढ़ई थाना क्षेत्र अंतर्गत भिरखीबाद मोड़ से देवघर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर बुधवार को 2 बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि कोई सफ़ेद रंग की 4 पहिया वाहन तेज गति से आ रही थी। नारी सिमर गांव से बाइक पर सवार अरुण मंडल, संतोष मंडल और मुंडेश्वरी देवी देवघर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान पीछे से आने वाली दूसरी बाइक से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे दोनों बाइक पर बैठे चारों लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मधुपुर इंस्पेक्टर मनोज कुमार मल्लिक को दी गई। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुढ़ई थाना प्रभारी को घटनास्थल पर भेजा। पुलिस ने तुरंत घायलों को अपनी गाड़ी से सदर अस्पताल देवघर में भर्ती करवा दिया है। ये बता रहे हैं ये धनबाद का है, इनका चकना चुरा गया है। इनको उठवा के छोड़ दीजिए, गोड़ ठीक हो जाएगा। घर कहाँ है? घर कहाँ है? घर कहाँ है आप लोग? अच्छा, लाला सिमर है। बैग से कुछ निकाल के दीजिए सर के अंदर में। तो देख रहे हैं आप भयानक एक्सीडेंट। मधुपुर एमडीपी के लिए ये है धनबाद की बाइक। ये दिख रहा है ये घायल व्यक्ति।
उसको बांधिए, उसमें बांधिए सर आप कुछ। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।